हम 87 से शुरू करते हैं हठ योग प्रतिपिका नादानुसंधान चतुर्थ अंग। 87 से शुरू करते हैं। 87 श्लोक का पहले हम पढ़ते हैं। महति श्रूयमाणेऽपि मेघभेर्यादिके ध्वनौ तत्र सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नादमेव परामृशेत्। अर्थात इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे मेघ भेरिया दिके ध्वनि मतलब वह योग साधक को बादल के गरजने या कोई भी तीव्र नाद सुनाई देने पर भी या तीव्र नाद सुनाई देने पर भी उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि अभी क्लास चल रहा है, आसपास में शोर मच रहा है, लोग आवाज कर रहे हैं, उसमें भी जो टीचर धीमी, आपके गुरु धीमी आवाज में बोलते हैं, उसे पूरे ध्यान लगा के सुनना चाहिए। कि उसे पूरा ध्यान लगा के उसे सुनना चाहिए। यही उसका अर्थ है। ओके, ये हो गया 87। अब हम आते हैं अब हम आते हैं 88। जितने भी जोर जोर से डिस्टरबेंस हो या आवाज हो, उस उस आवाज में भी हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियों को हमें उस योग साधक को सुनना चाहिए। अब 88 आते हैं। घन मृत्युज्य वा सूक्ष्मे सूक्ष्म मृत्युज्य वा घने रममाणमपि क्षिप्तम मनो नान्यत्र चलायेत। अर्थात उसका अर्थ क्या है? जब नाद को सुनते हुए हमारा मन जब तीव्र ध्वनि से सूक्ष्म ध्वनि की ओर जा रहा है या फिर सूक्ष्म ध्वनि से तीव्र ध्वनि की ओर घूमता रहता है, इस दोनों के बीच में घूमता रहता है, तो भी साधक को अपने मन जो बहुत ही चंचल है, इन ध्वनियों से अलग कहीं अन्य ध्वनि की ओर मन को लेकर नहीं जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? जैसे मृदंग की आवाज सुनाई दे रही है बहुत जोर जोर से, उसमें सूक्ष्म आवाज भी आ रहा है। जैसे हमने भ्रामरी की आवाज निकाली, सूक्ष्म है, तो मन जो है इन दोनों के बीच में ही तीव्र ध्वनि और सूक्ष्म ध्वनि, इस दोनों ध्वनियों के बीच में ही मन घूमता रहता है और घूमते रहना चाहिए। वो मृदंग की आवाज के बाहर भी नहीं जाना है और यहाँ जो सूक्ष्म आवाज आ रहा है, ये मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ भ्रामरी का। भ्रामरी से भी सूक्ष्म आवाज होती है कहीं, उससे भी सूक्ष्म। इन दोनों ध्वनियों के बीच में मन को घूमते रहना चाहिए। ओके, इसके अतिरिक्त कहीं अन्य स्थान पर मन को नहीं ले जाना चाहिए। फिर मन का जो कंसंट्रेशन है, एकाग्र है, वह मन स्थिर नहीं रहता है और एक हमारा जो एकाग्र जो पाने की हम कोशिश करते हैं वह डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए इन दोनों ध्वनियों के बीच में ही मन को घूमते रहना चाहिए। 89 और 90 दोनों पढ़ते हैं। यत्र कुत्रापि वानादे लगति प्रथमं मनः तत्रैव सुस्थिरीभूय तेन सार्धं विलीयते।
यह 89 है। 90, मकरंदम पिबन भृंगो गंधम नापेक्षते यथा नादासक्तम तथा चित्तम विषयान्न ही कांक्षते। अब इसका अर्थ को हम देखते हैं। इसका अर्थ ये है, जब साधक का मन पहली बार किसी प्रकार के नाद या ध्वनि को सुनता है, उसका मन उस ध्वनि के साथ एक हो जाता है, लग जाता है। हाँ, उस ध्वनि के साथ एक हो जाता है और उस ध्वनि पर ही एक कंसंट्रेशन उस ध्वनि के पर ही रहता है। फिर अंत में उस नाद के साथ एक हो जाता है, मिलन हो जाता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है, जहां पर भी जो भी नाद मन एक बार लग जाता है, तो वहीं पर मन उसके साथ, उस नाद के साथ, जो भी नाद उसको सुनाई दिया, उस नाद के साथ लीन हो जाता है। अब इसके लिए क्या उदाहरण दिया है, जिस प्रकार फूलों के रस को पीने वाले भवरा भृंगो गंधम नापेक्षते यथा, मकरंदम पिबन, जैसे मकरंदम पिबन मतलब जैसे, जिस प्रकार फूलों के रस को पीने वाला भंवरा उस रस की गंध की परवाह नहीं करता है। भृंगो गंधम नापेक्षते, इसकी परवाह नहीं करता है, उसको सिर्फ उस रस से ही मतलब है। गंध से की परवाह नहीं करता। ठीक उसी प्रकार जब साधक का मन नाद में पूरी तरह लीन हो जाता है, तो उसका मन किसी भी कोई भी बाहरी विषय की में के तरफ नहीं जाता है। बाहरी विषय की कोई लालसा उसे नहीं रहती है। तो यहाँ पे कौन सा उदाहरण दिया है, भंवरे का और इसका, भंवरे का और फूलों का दिया है। हर एक श्लोक में वह दिखाने के लिए कि यह ऐसा योगी जीवन मुक्त है, ऐसा दिखाने के लिए हर एक उदाहरण, अलग अलग उदाहरणों के साथ स्वामी जी ने बताया है। अब 91 में हम देखते हैं क्या है, मनोमत्त गजेंद्रस्य विषयो ध्यानचारिणः नियंत्रणे समर्थो यम निनाद निशितांकुशः। अच्छा, यहाँ पे कैसे कंपेयर किया है, क्या उदाहरण दिया है, गजेंद्रस्य, मन को हाथी जैसा बताया गया है। हाथी के साथ कंपेयर किया गया है। और हम जिस वस्तु के पीछे भागते हैं, विषय, उसको विषय ऐसे कहते हैं। हम हमेशा, यह मन वस्तु के पीछे भागते रहता है ना। तो उस वस्तुओं को उद्यान यानी बाग ऐसा बताया गया है। तो स्वामी जी ये कहते हैं, ये विषय रूपी ये जो उद्यान में कौन घूम रहा है, इस विषय के पीछे कौन भागता है, मन भागता है ना। हाँ, तो इस मन को गजेंद्रस्य, हाथी के साथ कंपेयर किया है। सो इस विषय रूपी उद्यान में ये मन रूपी जो हाथी है वह घूमता रहता है, और इस हाथी को वश में, नियंत्रण में लाने के लिए, वश में करने के लिए क्या किसका उपयोग किया गया है, नाद का उपयोग किया है। और नाद को किसके साथ कंपेयर किया है, नाद रूपी तीव्र नोक वाला हथियार के साथ उसका कंपेयर किया है। इस मन रूपी हाथी को नियंत्रण में करने के लिए
यह नाद रूपी तीव्र नोक वाले हथियार का उपयोग होता है। ठीक है, ये जो उदाहरण दिया गया है उसको ठीक उसी तरह ही बोलना है। वही वही उदाहरणों को ही हमें बताना है जो श्लोक में दिया गया। बद्धं तु नाद बंदेन मन सत्यक्त चापलम प्रयाति सुतराम स्थैर्यम छिन्न पक्ष खगो यथा। यहाँ पे ऐसा कहा गया है, यह नाद योग के प्रभाव से, मतलब यह नाद योग कितना शक्तिवान है वो बता रहे हैं इसमें। नाद योग के प्रभाव से हमारा मन का स्वभाव कैसा है? चंचल। हाँ? हमारा मन अपनी चंचलता को छोड़कर इस प्रकार स्थिर हो जाता है, इस प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार एक पंख कटा हुआ पक्षी उड़ने में असमर्थ हो जाता है और एक ही स्थान पर वह स्थिर हो जाता है ना। पक्षी पंख के बिना कैसे उड़ेंगे? एक पंख भी अगर काटा गया तो वह उड़ नहीं पाता है और उसी जगह में स्थिर हो जाता है। तो हमारे यहाँ चंचल मन है, ये नाद योग के प्रभाव से ठीक उसी तरह स्थिर हो जाता है, उस स्थान पर वह स्थिर हो जाता है। सर्वचिंतां परित्यज्य 93 चिंतां परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एवानुसंधेयो योग साम्राज्यम इच्छता। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? जो योग साधक योग साधना में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ, पूर्णता, जिसको कंप्लीटनेस कहते हैं, पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? सर्वचिंता परित्यज्य, सभी प्रकारों की चिंताओं का त्याग करके, और फिर मन को क्या करना चाहिए? एकाग्र करना चाहिए। सर्व चिंताओं को त्याग करके मन को एकाग्र करते हुए सिर्फ और केवल नादानुसंधान का ही अभ्यास करना चाहिए। सिंपल मीनिंग है, सब चिंताओं को त्याग करके अगर उस योग साधक को पूर्णता योग में पूर्णता प्राप्त करना है तो उसे क्या करना चाहिए? सब चिंताओं को त्याग करके नादानुसंधान का ही अभ्यास करना है। ठीक है, अब हम 94 में आते हैं। नादोंतरंग सारंग बंधने वागुरायते अंतरंकुरंगस्य वधे व्याधायते पिच। अच्छा, यहाँ पर भी क्या उदाहरण दिया है? ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे उदाहरण दिया है, जैसे मृग यानी हिरण। हिरण को किसके साथ कंपेयर किया है? हमारे मन के साथ। हिरण कैसे होती है? बहुत चंचल होती है, एक जगह रुकती नहीं है ना, एक जगह से ऐसे उड़ी मारती रहती है ना, बहुत चंचल। ठीक उसी तरह हमारा मन भी चंचल है। अच्छा, इस मृग को जैसे हम रस्सी से बांध के रखते हैं, एक जगह में स्थिर होने के लिए रस्सी से बांध के रखते हैं, ठीक उसी तरह हमारा जो मन है उसे नादानुसंधान के अभ्यास का रस्सी है, उसी से हमें हमारे मन को बांधकर, नादानुसंधान का अभ्यास मन को बांधकर रखता है।
अच्छा, जिस प्रकार यह चंचल हिरण जैसे रस्सी या जाल में बांधकर स्थिर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस चंचल मन को स्थिर करने के लिए नादानुसंधान के अभ्यास करना चाहिए। अच्छा, एक और यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, व्याघ्र। व्याघ्र मतलब शेर। अगली ही लाइन में एक और उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार व्याघ्र यानी शेर हिरण को मार डालता है, ठीक उसी प्रकार यह नादानुसंधान रूपी शेर है, वह इस चंचल हिरण रूपी मन को मार देता है। अब मन को मार देने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, मन को यह नादानुसंधान अपने नाद में ही लीन कर लेता है। अच्छा, जब नाद के साथ लीन हो गए तो मन का प्रश्न ही नहीं उठता है, मन तो है ही नहीं, वह नाद के साथ नादानु के साथ लीन हो चुका है ना। इसीलिए यहाँ पे शेर का उदाहरण दिया गया है। 95 अंतरंगस्य यमिनो वाजिन परिघायते नादोपास्थिरतो नित्यम अवधार्या ही योगिना। अब इसका अर्थ क्या है? यह नादानुसंधान की साधना जो भी योग साधक करते हैं, मन हमारे जो मन रूपी घोड़ा, यहाँ पे घोड़ा का उदाहरण दिया गया है। जैसे यह मन रूपी घोड़े को रोकने के लिए यह नाद, जैसे हम रोकते हैं रस्सी से, बिल्कुल यह नादानुसंधान इस मन को रोकने के लिए वह चार दीवारी का कार्य करता है। मतलब उस मन को उस चार दीवारी से बाहर निकलने नहीं देगा। जैसे घोड़े को रोकने के लिए एक प्रकार की ऊंची चार दीवार की आवश्यकता होती है ना, घोड़े को रोकने के लिए, एक जगह में स्थिर बनाने के लिए। ठीक उसी तरह ये नादानुसंधान इस चंचल मन को रोकने के लिए नित्य प्रतिदिन नादानुसंधान की साधना करनी चाहिए। जब करेंगे तभी वह चार दीवारी बनेगा और मन स्थिर रहेगा। बद्धं विमुक्त चांचल्यम नाद गंधक जारणात् मन पारदमाप्नोति निरालंबाक्य केटनम। यानी इस बंधे हुए मन को बंधे हुए जो मन जो बंधा हुआ है, उसको क्या करते हैं? इस नादानुसंधान से, गंधक रूपी नादानुसंधान से भस्म कर देने के बाद, गंधक मतलब एक तरह का रसायन होता है जो इंग्लिश में सल्फर भी कहते हैं उसे, एक तरह का रसायन। वह बहुत ही उसमें उष्ण होता है, उसमें आग पकड़ लेता है, तो इसीलिए उस ऐसे कंपेयर किया गया है। यह नादानुसंधान वो गंधक की तरह काम करता है। जैसे जैसे ही वो गंधक भस्म कर देता है, ठीक उसी तरह नादानुसंधान से मन को भस्म भस्म करना, मतलब यहाँ पे क्या अर्थ है? मन को क्रियाहीन करना। मन में जब क्रिया चलती रहती है, इसीलिए विचार आते रहते हैं ना, तो मन को क्रियाहीन हो जाता है। जब मन क्रियाहीन हो जाता है, वह मन स्थिर हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे इसके साथ कंपेयर किया है। ठीक उसी प्रकार नादानुसंधान द्वारा मन को एक जगह स्थिर कर सकते हैं।
नादानुसंधान की द्वारा एक जगह स्थिर किया हुआ मन भी बिना किसी आश्रय के, निरालंब, उसे कोई आश्रय नहीं है, फिर भी वह मन यहाँ वहां भटकता नहीं है, उस नाद के साथ लीन हो जाता है। यह मन को क्रियाहीन कर देता है। यह नादानुसंधान के फायदे बता रहे हैं, और वह योगी मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मुक्त कैसे बन सकते हैं, उसी के लिए यहाँ पे अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। नाद श्रवण तक क्षिप्रम अंतरंग भुजंगमः विस्मृत्य सर्वम एकाग्रह पुत्र चिन्ह ही धावती। मतलब इसका अर्थ क्या है? जिस प्रकार साम, भुजंग, भुजंग मतलब साम, बीन, बीन कौन बजाता है? कौन बजाता है? सपेरा, है ना? सपेरा बीन बजाता है ना? जिस प्रकार साम बीन को सुनकर अति शीघ्रता से उस एकाग्र होकर उस ध्वनि को ध्यान पूर्वक सुनता है ना? और उस हिसाब से वह नाचता है, उस ध्यान पूर्वक उस सुन के। ठीक उसी प्रकार नाद की ध्वनि को सुनने के बाद यह जो सर्प है, सर्प यहाँ पे मन को सांप सर्प के साथ कंपेयर किया है। ओके, ठीक उसी प्रकार वहां पे क्या कहते हैं स्वामी जी की सांप जब बीन की ध्वनि सुनता है तो क्या होगा, उसी प्रकार नाद की ध्वनि सुनने के बाद यह सर्परूपी जो मन है वह सब कुछ छोड़कर अति शीघ्रता से वह एकाग्र को प्राप्त करता है, और वह अन्य किसी विषय के बारे में नहीं सोचता है। वह एकाग्र, यहाँ पे सांप का उदाहरण दिया है, अलग अलग श्लोक में अलग उदाहरण दिया है, भिन्न भिन्न उदाहरण आपको उसे याद करना है। काष्ठे प्रवर्तितो वह्नि काष्ठेन सह शाम्यति नादे प्रवर्तितं चित्तम नादेन सह लीयते। जिस तरह लकड़ी में लगी हुई आग उस लकड़ी के समाप्त होने पर स्वयं ही समाप्त हो जाता है। ये तो आपने देखा होगा ना, हवन में जब हम लकड़ियां जलाते हैं लास्ट में वह लकड़ी भी समाप्त हो जाता है ना? ठीक उसी तरह नाद में लगा हुआ जो मन है उस नाद में ही विलीन हो जाता है। यहाँ पे कौन सा अर्थ दिया है? लकड़ियों का अर्थ। पूरी तरह से जलने के बाद वह लकड़ी समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह यह मन पूरी तरह से विलीन हो जाता है उस ध्वनि में, उस नाद में विलीन हो जाता है। घंटादिना दशक्तस्तब्धांत कर्ण हरिणस्य प्रहरणम अपि सुकरम शरसंधान प्रवीणश्चेत्। अर्थ क्या है? घंटा दिना, जिस प्रकार घंटा आदि वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर हिरण उसी में अपने को एकाग्र करके एक जगह में स्थिर हो जाता है। जैसे जंगल में जब हिरण का शिकार करते हैं, शिकारी क्या करता है? वह ढोलक बजाता है और ऐसे घंटी बजाता है, घंटा बजाता है,
तो यह हिरण क्या करती है, उसी ध्वनि के साथ वह लीन हो जाती है। वो जब वह लीन हो जाती है वो हिरण, तब तब वह शिकारी क्या करता है, वो धनुर्धर वह अपनी कुशलता से उस हिरण को मार देता है। कि ठीक उसी तरह यहाँ पे हमारा जो मन है, हिरण रूपी मन है, उसको शिकार करने के लिए ये चंचल मन है, उसको ये नाद रूपी का बाण द्वारा भेद सकता है, जिससे मन आसानी से नाद के साथ लीन हो जाता है। इसका अर्थ समझ गए ना? जैसे घंटा आदि वाद्य यंत्रों का ध्वनि सुनकर हिरण एकाग्र हो जाता है उसके साथ, उस समय ये जो धनुर्धर है अपने बाण से उस हिरण को मार देता है। सो ठीक उसी तरह यहाँ पे धनुर्धर रूपी साधक, यहाँ पे धनुर्धर किसको बताया गया है, साधक को बताया गया है। अपनी कुशलता से कुशल धनुर्विद्या रूपी नाद, यहाँ धनुर्विद्या क्या है, नाद, नादानुसंधान नाद, धनुर्विद्या रूपी नाद द्वारा उस हिरण रूपी मन का आसानी से शिकार कर सकता है, और वह चंचल मन नाद रूपी बाण द्वारा भेद सकता है, और नाद के साथ वह लीन हो जाता है। अनाहतस्य शब्दस्य ध्वनिर्य उपलभ्यते, ध्वनेरंतर्गतं ज्ञेयं, ज्ञेयस्यान्तर्गतं मनः, मनस्तत्र लयं याति, त्वद्विष्णो परमं पदम। ये 100वां श्लोक है। यहाँ पे अनाहत नाद का शब्द का उल्लेख किया है। अनाहत नाद से जो ध्वनि उत्पन्न, अनाहत नाद का अर्थ आपको पता है, जैसे हमें गिटार बजाना है, वीणा बजाना है, या फिर वायलिन बजाना है, उसके ऊपर हमें या तो हमारी उंगलियां चलानी पड़ती है, नहीं तो एक डंडे को चलाना पड़ता है, तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। पर अनाहत नाद, अनाहतस्य, यह ध्वनि ऐसा है जो बिना स्ट्राइक किए, बिना हाथ लगाए हम उसे सुन सकते हैं। तो अनाहत नाद से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी के अंदर जानने योग्य ब्रह्म का निवास स्थान है, और उस अनाहत नाद में ही हमारा मन पूरी तरह से लीन हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, तद्विष्णु परमम पदम। इस स्थिति को विष्णु का परम पद या सर्वोच्च स्थान कहा जाता है। ओके, अभी 101 वाला श्लोक। तावाद आकाश संकल्पो यावत् शब्द प्रवर्तते, निःशब्दम तत्परम ब्रह्म परमात्मेति गीयते। जहां तक तावत आकाश संकल्प, जहां तक आकाश की सीमा होती है, वहीं तक यह नाद अर्थात शब्द की सीमा होती है। अच्छा, आकाश पंचमहाभूत का तन्मात्रा कौन सा है? शब्द, शब्द है ना।
तो इसीलिए कहा गया है आकाश की सीमा जहां तक होती है वहां तक इस नाद की सीमा होती है। इसका अर्थ क्या है? यह है कि शब्द की उत्पत्ति आकाश नामक महाभूत से ही होती है। इसीलिए जहां तक आपने अभी अभी बताया वही तन्मात्रा है उसका। इसलिए जहां तक आकाश स्थित है वहां तक शब्द अर्थात नाद को सुना जा सकता है। जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे ही शब्द को सुनने की सीमा समाप्त हो जाती है या ना आकाश के परे हो जाते हैं। आकाश का परे क्या है? वहां पे शून्य अवस्था है, निशब्दम। निशब्दम का मतलब वहां पे कोई ध्वनि नहीं है, वहां पे शून्य अवस्था आ जाती है। आकाश के भी परे शून्य अवस्था आ जाती है। वैसे ही जिस तरह वह निशब्द हो जाता है, शून्य अवस्था आ जाती है, वैसे ही परब्रह्म अर्थात परमात्मा की अवस्था आ जाती है, जहां पे आकाश समाप्त होता है, जहां पे यह नाद समाप्त होता है, उसके बाद यह परमात्मा की अवस्था आ जाती है। तो शब्द शून्यता को ही परमात्मा कहते हैं। शब्द शून्यता यानी कि जहां आकाश से की सीमा से परे हम जाते हैं, उसी को कहते हैं शब्द शून्यता। यत्किंचित् नाद रूपेण श्रूयते शक्तिरेव सा यस्तत्वान्तो निराकारः स एव परमेश्वरः। इसका अर्थ ये है, जो भी नाद के रूप में हम ध्वनियां सुनाई देती है हमें, वह शक्ति का ही रूप होता है। जो भी ध्वनि हमें सुनाई देता है ना, वह शक्ति का रूप होता है। और जहां पर इन तत्वों का अंत होता है, इन शक्तियों का अंत होता है, जहां पर यह तत्व लीन हो जाते हैं, यह तत्व जहां पर लीन हो जाते हैं, वही परम तत्व है या फिर वही परमात्मा है। यहाँ अलग तरीके से 102 में अलग तरीके से बताया गया है। 103 सर्वे हठलयोपायाः राजयोगस्य सिद्धये राजयोगसमारूढ़ः पुरुष कालवंचकः। यानी इसका अर्थ क्या है? अर्थात हठ योग व लय योग की सभी साधना, मतलब अब तक के हठ योग लय योग, अभी नादानुसंधान में लय योग के बारे में भी बताया गया। लय योग की सभी साधन पद्धतियां का एकमात्र लक्ष्य है, वह क्या है? राजयोग की प्राप्ति करना। हठ योग का लक्ष्य ही है कि राजयोग की प्राप्ति करना। ओके, हठ योग और लय योग दोनों का एकमात्र लक्ष्य है, वह है राजयोग की प्राप्ति करना। जो भी योगी हठ योग व लय योग साधना द्वारा राजयोग, यानी राजयोग का दूसरा शब्द क्या है? समाधि। राजयोग यानी समाधि को प्राप्त कर लेता है, वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। कालवंचकः राजयोग समारूढ़ पुरुष कालवंचकः, वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। तत्वं बीजं हठ क्षेत्रम औदासीन्यं जलम त्रिभिः
उन्मनी कल्पलतिका सद्य एव प्रवर्तते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, तत्व, तत्व मतलब अभी जो हमने सीखा था, परम तत्व, परम ब्रह्म। हाँ, तत्व अर्थात परम तत्व बीज के रूप में होता है। परम तत्व जो है वह बीज के रूप में होता है। हाँ? यहाँ कैसे कंपेयर किया है वह समझ लीजिए। हाँ? और हठ योग साधना, अभी पहले अंग से जो हम सीखते आए हैं, पहला उपदेश, दूसरा उपदेश, ओके, हठ योग साधना उस बीज के लिए भूमि यानी खेत का काम करता है। क्षेत्रम, तत्वम बीजम, हटम क्षेत्रम, क्षेत्रम यानी खेती, फील्ड जिसे हम कहते हैं। साथ ही अच्छा, अभी खेती है, हठयोग की खेती है और परम तत्व का बीज है। अब बीज तो बो दिया है परम तत्व का, उसे आने के लिए हमें क्या चाहिए? जल भी तो डालना है ना? तो जल के लिए वैराग्य, वैराग्य रूपी जल। इन तीनों के एक साथ मिलने से समाधि रूपी कल्पलता यानी पौधा शीघ्र ही बढ़ने लगता है। इस उदाहरण को समझ लीजिए, सिर्फ 3 ही है। परम तत्व बीज के रूप में है, हठयोग साधना क्षेत्र के रूप में है, उसका फील्ड है, उसकी खेती है, और उसमें कौन सा जल डालना है? वैराग्य रूपी जल डालना है। तीनों, तीनों चीजें मिलने के बाद वह समाधि को प्राप्त कर लेता है। उस समाधि के लिए क्या बताया है? उस पौधा, वह बीज पौधे बनकर बढ़ रहा है, शीघ्रता से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है वो तो मैंने बता दिया ना। हठयोग भूमि है, वैराग्य जल है और परम तत्व बीज है। सदा नाधानुसंधानात् क्षीयन्ते पाप संचयाः निरंजने विलीयेते निश्चितं चित्तमारुतौ। ओके, निरंतरता के साथ नादानुसंधान का इसका अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। हाँ, निरंतर के साथ नादानुसंधान का अभ्यास करने वाले साधक को, हाँ, पाप संचय, पाप अर्थात दुख नष्ट हो जाता है। ऐसे योग साधक को दुख, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, उनके जितने भी दुख है वह नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उसका जो प्राण और मन है परमात्मा में लीन हो जाता है। ओके, यही इसका अर्थ है। यानी नादानुसंधान, जो योग साधक निरंतर नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं, हाँ, उनके सारे पाप, पाप यानी जितने भी उनके दुख है, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और उनका जो प्राण और मन है परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अभी 106 वाला हम देखते हैं। शंक शंक दुंदुभिनादं च न शृणोति कदाचन काष्ठवज्जायते देह उन्मन्यावस्थया ध्रुवम। अर्थ, इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे उन्मनी के बारे में बात किया है, उल्लेख किया है। उन्मनी, उन्मनी का दूसरा अर्थ क्या है? समाधि, समाधि। हाँ, उन्मनी अवस्था प्राप्त होने पर यह विलीन हो चुका है ना, मन और प्राण परमात्मा के साथ लीन हो चुका है। ठीक है, सो
इसी को उन्मनी अवस्था कहते हैं। उन्मनी अवस्था प्राप्त होने पर साधक का शरीर ध्रुव तारा की भांति वह स्थिर हो जाता है, या फिर लकड़ी के भांति वह स्थिर हो जाता है। आपको पता है ना, लकड़ी एकदम स्थिर रहता है, नीचे रखेंगे ऐसे हम मोड़ नहीं सकते, है ना, वह स्थिर होता है। ठीक उसी तरह ध्रुव तारा, ध्रुव तारा कौन से दिशा में है? उत्तर दिशा में है, और उत्तर दिशा में वह उसी स्थान पर रहता है। जब भी देखेंगे वह उसी स्थान पर वह रहता है, वह स्थिर है ना। ठीक, तो तब उस स्थिति में उस योगी को, इस स्थिति में उस योगी को शंख और दुंदुबी आदि के तीव्र ध्वनि सुनाई देते हैं। शंख दुंदुबी जैसे तीव्र ध्वनि से सुनाई देते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। 107, 107। सर्वावस्था विनिर्मुक्तः सर्वचिंता विवर्जितः मृतवत्तिष्ठते योगी समुक्तो नात्र संशयः। जो योगी योग साधक है, सभी अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार की चिंताओं से दूर हो जाता है, वह मरे हुए प्राणी के भांति स्थिर होता है। ओके, वो सिर्फ दिखने के लिए मरे हुए प्राणी जैसे वह स्थिर होता है। ऐसा योगी पूर्ण रूप से मुक्त होता है। मुक्तो नात्र संशय, इसमें कोई संशय या कोई संदेह नहीं है। मतलब कैसे जोड़ेंगे इसको? जो योग साधक सभी अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है और सभी प्रकार के चिंताओं से मुक्त हो जाता है, वह मरे हुए मृतवत्तिष्ठते, वह मरे हुए प्राणी की भांति स्थिर होता है। ऐसा योगी पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ओके, खाद्यते न च कालेन बाध्यते न च कर्मणा साध्यते न स केनापि योगे युक्तः समाधिना। इसका अर्थ क्या है? यह जो समाधि प्राप्त किए हुए योगी है, हाँ, समाधिस्थ योगी, है, समाधि प्राप्त कर चुका है, सभी प्रकार की अवस्थाओं से मुक्त होने के कारण वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। तो इसका दूसरा शब्द क्या है? वह है, इसको जीवन मुक्त ऐसे कहते हैं। वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, ना ही वह कर्म संस्कार उसको बांध सकते हैं, क्योंकि वो कर्म बंधनों से भी परे हो चुका है। ऐसे योगी किसी भी प्रकार के उपाय से ऐसे योगी को हम वश में नहीं कर सकते हैं, नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं, वह सदा ही मुक्त रहते हैं। अभी भी ऐसा कहा जाता है कि हिमालय पर्वत में ऐसा कोई योगी है जो 5000 साल से जीवित है और वह ध्यान में है, ऐसा कहा गया है। ऐसा न्यूज में आता है, मैंने तो नहीं देखा है पर न्यूज में आया है। न गंतम न रसम न च
स्पर्शम न निःस्वनम नात्मानं न परम वेत्ति योगी युक्तः समाधिना। समाधिस्थ योगी को किसी भी प्रकार की, जो योगी समाधि स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें किसी प्रकार की, ये देखो, न गंध न रसम न स्पर्श, ओके, किसी प्रकार की गंध रस रूप स्पर्श आदि का अनुभव नहीं होता है। वह इंद्रियों से होने वाले ज्ञान से रहित अवस्था में हो जाते हैं, क्योंकि वह मुक्त हो चुके हैं, वह जीवन मुक्त हो चुके हैं। यहाँ तक कि उसे अपना व दूसरे प्राणियों का भी ध्यान नहीं रहता है, वह भेद नहीं करते हैं, वह तो पूरी तरह से मुक्त हो चुका है और मुक्त ही रहता है। चित्तम न सुप्तम नो जागृत स्मृति विस्मृति वर्जितम न चास्तमेति नो देति यस्यासौ मुक्त एव सः। जिस भी योगी साधक का चित्त जागृत और सुप्त अवस्था से, स्मृतियां और विस्मृतियों से, और वह उदय और अस्त से पूरी तरह से वह अप्रभावित है, यानी उसे कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। कोई भी स्मृति है, कोई भी विस्मृति है, उदय है या अस्त है, किसी से उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि वह मुक्त हो चुका है, वह अप्रभावित है। वही साधक पूरी तरह से मुक्त अवस्था वाला होता है। ऐसे ही साधक जिस पर कोई भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, वह पूरी तरह से मुक्त अवस्था वाला होता है। न विजानाति शीतोष्णम न दुःखम न सुखम तथा न मानम न अपमानम च योगी युक्त समाधिना। यह समाधिस्थ योगी को शीतोष्ण मतलब कभी भी सर्दी भी नहीं लगती है, उष्ण भी नहीं लगता है, उसे ना किसी चीज का दुख है ना किसी चीज का दुख है, या वह मान अपमान का अनुभव ही नहीं करता है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वह इन सभी द्वंद्वों से पूरी तरह से मुक्त होता है, इनका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात वह इन सभी स्थितियों में वह सम रहता है। यानी शीत उष्ण का ऐसा एक श्लोक भगवत गीता में भी आ चुका है ना। वह स्थित प्रज्ञ में आ चुका है। स्वस्थो जागृत अवस्थायां सुप्तवध्योवतिष्ठते निश्वासोच्छ्वासहीनश्च निश्चित मुक्त एव सः। इसका अर्थ क्या है? जो योगी योग साधक पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, ओके, जागृत स्वस्थायां, वह जागते हुए भी, वह सोते हुए भी सब वह स्थिर रहता है, कोई भी अवस्था में वह समान रहता है, स्थिर रहता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं रहती है कि उसके श्वास और प्रश्वास की गति भी स्थिर हो जाती है, वो पूरी तरह से नियंत्रित है। इसी अवस्था वाला साधक ही निश्चित रूप से मुक्त होता है। यह एक तरह से यहाँ पे जीवन मुक्त की अलग अलग उदाहरण
देकर, भिन्न भिन्न उदाहरण देकर जीवन मुक्त के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसका वर्णन किया गया। अवध्य सर्वशस्त्राणाम 113, अवध्य सर्वशस्त्राणाम अशक्य सर्वदेहिनाम अग्राह्यो मंत्र यंत्राणाम योगे युक्तः समाधिना। अच्छा, वही अभी समाधिस्थ योगी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, समाधिस्थ योगी का शरीर सर्व प्रकार के हथियारों के प्रभाव से रहित होता है। एक तरह से इनका दिव्य शरीर है, चाहे कुछ भी की बाण छोड़िए या किसी कोई भी हथियार का आप उपयोग करेंगे, इनके ऊपर, इनके शरीर के ऊपर, इस समाधिस्थ योगी के शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात उसे किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से हम मार नहीं सकते हैं। ओके, साथ ही वह सभी प्राणियों के नियंत्रण से बाहर है। उसके ऊपर किसी प्रकार के कोई हम तंत्र मंत्र की शक्ति का असर नहीं होता है। इस प्रकार वह योगी अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण होता है। इसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से हम मार नहीं सकते। इसकी व्याख्या भगवत गीता में किसके लिए की गई है? हम किसको अस्त्र शस्त्र से मार नहीं कर सकते हैं, उसे जला नहीं सकते हैं, किसके लिए ऐसे बताया गया था? आत्मा के लिए, है ना। भगवत गीता में बताया गया है शरीर नश्वर है, ठीक है, पर हम इस आत्मा को किसी भी अस्त्र शस्त्र या उसे हम जला नहीं सकते हैं, मार नहीं सकते हैं, पानी उसे गीला नहीं कर सकती है ना। ये सब भगवत गीता में दिया गया है और यहाँ पर ऐसा बताया गया है, ठीक है। हाँ, अब हम यावन्नैव प्रविशति चरण, यावन्नैव प्रविशति चरण मारुतौ मध्य मार्गे यावत् बिंदुर्न भवति दृढ़ प्राणावात प्रबंधात् यावत् ध्याने सहज सदृशं जायते नैव तत्त्वं तावत् ज्ञानं वदति तदिदं दंभ मिथ्या प्रलापः। यहाँ पे आखिरी सब श्लोक में क्या कहते हैं? जब तक साधक का चलता हुआ प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं करता है, जब तक प्राणवायु के नियंत्रण द्वारा वीर्य शरीर में स्थिर नहीं होता है, जब तक उस परम तत्व यानी उस परमात्मा का ध्यान आसानी से नहीं हो जाता है, तब तक उसे जो ज्ञान है वह अभिमान द्वारा पैदा हुआ झूठा राग है। समझ गए ना? पहले कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी से ही प्रवेश करना है, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा, प्राणवायु के नियंत्रण द्वारा, हम इस प्राणवायु के नियंत्रण द्वारा शरीर में जो वीर्य है, वीर्य को नियंत्रण में करके शरीर में स्थिरता नहीं होती है। और जब तक हम उस परम तत्व परमात्मा का ध्यान हम आसानी से नहीं करते हैं, तब तक हम समाधि स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह सब झूठा है।
क्योंकि झूठा है, वह अभिमान है ना। तो उन्होंने जीवन मुक्त के लक्षण बता दिया है, और जीवन मुक्त के लक्षण को बताने के बाद में उन्होंने ये कहा है, अगर यह नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये तीनों चीजें नहीं है, वह जीवन मुक्त नहीं है, वह सिर्फ झूठा अ, अ, योगी जो बनते फिरते हैं ना, वैसे है, झूठे हैं। ठीक है। अब सिर्फ अभी पांचवा शेष है। यह जो हमारा जो पांचवा सर आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं।